नीट 2026 में इस PYQ से सिंपल PYQ हो नहीं सकता केमिकल इक्विलिब्रियम से, जिसके आंसर में हार्डली 10 से 15 सेकंड में आप पहुंच जाएंगे। उसने कहा क्या है इसमें, एक आयन है Bi3 पॉजिटिव, इसका आइडेंटिफिकेशन वो करना चाह रहा था, तो उसका आइडेंटिफिकेशन उसने किया कि Bi3 पॉजिटिव वहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बना देता है BiOOH के, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे ये प्रेसिपिटेट बनता है तो ये प्रेसिपिटेट बनने के बाद वाटर के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है, और ये वाला पार्ट BiO, ये वाला पार्ट यहाँ से अलग होता है और वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाता है। सराउंडेड होने का मतलब क्या हो गया, BiO पॉजिटिव एक्वस स्टेट में चला गया। बचा आपका OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव भी वाटर के मॉलिक्यूल से चारों ओर से घिर जाता है, यानी OH भी एक्वस में चला जाता है। यानी इस तरह की एक इक्विलिब्रियम वहाँ पर स्टेब्लिश हो गई। जब ये इक्विलिब्रियम वहाँ पर स्टेब्लिश होती है तो वो कह रहा है कि उस सॉल्यूशन का pH वैल्यू आप बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर उसने कुछ डाटा भी गिवन है। उसने कहा कि इस इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ये है, log 2 की वैल्यू भी उसने वहाँ पर दी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस इज इन सॉलिड स्टेट एंड दिस प्रेजेंट इन एक्वस स्टेट। तो यदि यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम बनी है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ BiO पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये दोनों एक्वस स्टेट में है, डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड BiOOH। ये सॉलिड में मेंशन भी कर देता हूँ। आपको पता है यदि कोई भी सॉलिड में प्रेजेंट होता है तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिट होती है, यानी 1 होती है। तो यदि इसकी कंसंट्रेशन आप 1 रख देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ Bi पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। यहाँ पर आपको पता है यदि इसका एक मॉलिक्यूल बना है तो इसका भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी इसके 10 मॉलिक्यूल यदि फॉर्म्ड हुए हैं वाटर में तो इसके भी 10 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होंगे, यानी इसकी और इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बराबर है। लिख भी देता हूँ, BiO पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। मैं मान लेता हूँ इसकी कंसंट्रेशन X है तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगा, X होगा। तो K विल बी इज इक्वल टू, इसकी कंसंट्रेशन X है, इसकी कंसंट्रेशन है X², X विल बी रूट K। K की वैल्यूज आप पुट कीजिए, K की वैल्यूज कितना है, 4 × 10⁻⁻10, तो 4 × 10⁻⁻10, तो इट विल बी 2 × 10⁻⁻5, यानी यहाँ पर X क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव था। तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आपके पास आ गई है। अब आपको फाइंड क्या करना है, pH वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर नीचे स्पेस मेरे पास नहीं बचा था इसीलिए मैं ऊपर कर देता हूँ। आपको पता है pH हमें फाइंड करना है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, यानी यदि मैं POH की वैल्यू पता लग जाता है तो pH भी हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है POH इज इक्वल टू होता है माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट की है तो वैल्यू पुट कीजिए, माइनस log 2 × 10⁻⁻5। log को आप सोल्व करना जानते हैं तो इट विल बी माइनस log 2 प्लस 5 log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इट विल बी माइनस log 2 प्लस 5। log 2 की वैल्यू आपको दी गई है, इट इज 0.3010 माइनस में प्लस 5, तो इट विल बी 4.69। अब आपको पता है pOH की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P 4.69 इज इक्वल टू 14, तो pH विल बी 9.30। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 3rd।